दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसटी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में। तो सबसे पहले न्यूटन ने इनके बारे में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था। तो चलिए देखते हैं इन नियमों को। तो न्यूटन का, जैसे हम जानते हैं कि न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन, गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें अगर हम पहले नियम के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर दोस्तों हम देखें कि कोई बॉल अगर चली जा रही है तो वो चलती ही चली जाएगी, लेकिन वो न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग इस वजह से रुक जाती है क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगर हम इसे देखें तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इससे हमें बल की जो डेफिनीशन है वो भी प्राप्त होती है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर कोई रेलगाड़ी के चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसे ही सेम अगर कोई रेलगाड़ी अचानक से चलती हुई रेलगाड़ी अचानक से रुक जाए तब यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से यदि हम कंबल को ज़ोर से झटक रहे हैं तो धूल के कण जो है कंबल से वो उससे गिरने लगते हैं या गतिमान हो जाते हैं। तो ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें दोस्तों, जैसे कार, किसी एक्सीडेंट हो जाता है कार का, तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उस पर बहुत ही तेज़ झटका लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो उसका भी कारण यही है क्योंकि कार जो है वो अचानक से रुक जाती है, लेकिन व्यक्ति का शरीर गतिमान रहता है, जिसके कारण उस पर बहुत ज़्यादा झटका या फोर्स लगता है। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखना चाहें कि तो अगर कोई गतिमान बस या ट्रक है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो उछलता है, तो उछलने के बाद भी वो उसी स्थान पर बना रहता है। ये भी न्यूटन के गति का फर्स्ट गति नियम का ही उदाहरण है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ध्यान में रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो F=ma पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है और उस पर F बल लगाया जाता है तो उसमें a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी आपको ये ध्यान रखना है, F=ma, यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो द्वितीय नियम है उससे हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। जो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उससे बल की परिभाषा मिल रही थी, और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगर इसका हम कुछ उदाहरण देखें तो जब क्रिकेट में कैच पकड़ता है कोई भी खिलाड़ी, तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर ढकेलता है। आपने देखा होगा पीछे की ओर खींचता है खिलाड़ी। तो उसका भी कारण यही है कि वो त्वरण को कम करने का प्रयास करता है। अगर जब त्वरण कम होगा तो बल भी कम होगा, क्योंकि F=ma होता है, और a कम होने पर बल भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप a त्वरण का फॉर्मूला देखें तो v-u/t होता है। तो वो खिलाड़ी क्या करता है, समय को बढ़ाने की प्रयास करता है। जब वो अपना हाथ पीछे की ओर खींच रहा है तो समय को बढ़ा रहा है। जब समय बढ़ेगा तो त्वरण कम होगा, और जब त्वरण कम होगा तो बल भी कम हो जाएगा। इसी वजह से उसके हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाता है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो अगर हम साइकिल को चला रहे हैं तो साइकिल का कुछ न कोई द्रव्यमान होगा, और उसको हम अपने मांसपेशियों के द्वारा, पैर की मांसपेशियों द्वारा उस पर कोई ना कोई बल लगा रहे हैं, जिससे साइकिल गतिमान हो जाती है और उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, आप ये ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, यानी जो गति विषयक तृतीय नियम है न्यूटन का। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जितना क्रिया होगी उसी के बराबर ही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसके अगर हम उदाहरण से समझें तो जैसे बंदूक से गोली चलाने पर जितना बल हम बंदूक गोली को आगे की ओर ढकेलती है, उतना ही बल गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर लगाती है। इसीलिए हमें पीछे की ओर झटका महसूस होता है। इस और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना भी इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार से रॉकेट का उड़ना भी न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित है। आपको ये उदाहरण ध्यान में रखने हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर आज आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।